मेरा नाम है रंजीत, मेरे चैनल का नाम है रंजीत ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का मीनिंग। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जिसने पार्टनरशिप का एक मीनिंग दिया है अंडर सेक्शन 4 के हिसाब से। अंडर सेक्शन 4 हमारा क्या कहता है कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन है, एक रिलेशन मतलब एक संबंध बताया गया है बिटवीन टू या मोर देन टू पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा बंदों का एक ऐसा संबंध होता है जो किसी ना किसी एक बिजनेस या इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए गैदर हुए हैं। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे उन्हें कोई ना कोई प्रॉफिट मिले, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं जो जैसे एनजीओ कर रहे हैं या फिर कोई हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं जिससे उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा और वो गैदर हुए हैं। तो ऐसी कोई एक्टिविटी पार्टनरशिप को जन्म नहीं देती है। तो पार्टनरशिप उसी से है जो किसी प्रॉफिट, किसी बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए कर रहे हैं, या फिर वो सभी पार्टनर्स मिलके कलेक्टिवली उस डिसीजन को लेते हैं, या उनमें से कोई एक पार्टनर भी उस बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता है। तो पार्टनरशिप के लिए मिनिमम, अब इस डेफिनेशन से यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा पर्सन का होना ज़रूरी है, और उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटना भी बहुत ज़रूरी है। उनके बीच किसी ना किसी, चाहे प्रॉफिट को बांटे चाहे वो लॉसेस को बांटे, तो ये चीज़ उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होनी पहली प्राइम कंडीशन है। दूसरी चीज़ इनके बीच में आ जाती है कि कोई भी बिजनेस, अगर ये बिजनेस एक्टिविटी या इकोनॉमिक ऐसी भी एक्टिविटी को कर रहे हैं तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी सभी पार्टनर्स मिलके करें, या फिर इनमें से कोई भी एक पार्टनर इसको कैरी ऑन कर सकता है और बाकी पार्टनर भी उसी के डिसीजन को ही मानेंगे। तो इसलिए ऐसा बोला गया एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि कोई भी एक पार्टनर डिसीजन ले सकता है लेकिन बाकी सब पार्टनर उसी चीज़ पर एग्री करेंगे कि वो ये क्या है, मतलब जो डिसीजन उसने लिया है तो उन सबके वेलफेयर के लिए ही ये लिया गया है। तो ये हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि एक्ट बताता है, उसके अकॉर्डिंग 1932 की डेफिनेशन दी गई है, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही बताया गया है कि मिनिमम मेंबर्स जो हैं, कम से कम जो मिनिमम हमारे पास मेंबर्स रहने चाहिए, मिनिमम मेंबर्स 2 रहने चाहिए। कम से कम पार्टनरशिप तभी एग्जिस्ट करेगी अगर 2 पार्टनर होंगे। एक पार्टनर से कोई बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि एक पार्टनरशिप के एक बंदे की लिमिटेशन को, क्योंकि एक अगर बिजनेस को, एक पर्सन बिजनेस को रन कर रहा है तो वो स्मूथली, या उसको मैनेजरियल स्किल्स के लिए चाहिए, उसको मनी ज़्यादा चाहिए, तो उस पर्पस को पूरा करने के लिए ही हम पार्टनरशिप को इमरजेंस देते हैं। कि पार्टनरशिप अगर बिजनेस के अंदर फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, फंड्स नहीं है, तो फंड्स रिक्वायर कर लिए हम किसी और पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और कम से कम 2 पार्टनर तो रहने ही चाहिए पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। एंड इनका मेंबर्स की जो संख्या बताई गई है एक्ट के अकॉर्डिंग वो है 50। वो प्रिस्क्राइब करता है कि इसके लिए 50 मेंबर्स होने चाहिए।